तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल 2K क्लासेस में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जो कि 28 जुलाई को एग्जाम होने वाले हैं सेमेस्टर 5 का। ठीक है, मेजर 9 का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो एग्जाम होने वाला है उसका कौन कौन सा क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आज बताया है। ठीक है, आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूमंडलीयकरण क्या है। ठीक है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें। ठीक है, भूमंडलीयकरण क्या है और इसके प्रमुख घटकों का क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, भूमंडलीयकरण क्या है, इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें। ठीक है, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है या तो फिर पूछ सकता है वैश्वीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, ये भी पूछ सकता है ना। तो चलिए सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं हम क्या है। सो क्या है भूमंडलीयकरण का अर्थ। ठीक है, तो भूमंडलीयकरण का सरल अर्थ यह है, पूरी दुनिया का एक दूसरे के करीब आ जाना और आपस आपस में जुड़ जाना। ठीक है, क्या बोल रहा है, भूमंडलीकरण का सरल अर्थ यह है कि पूरी दुनिया का एक दूसरे के करीब आ जाना और आपस में जुड़ जाना। ठीक है, इसमें अलग अलग देश के सारे व्यापार, शिक्षा, तकनीक, संस्कृति और जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा करती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसमें जो है ना अलग अलग देशों के जो अलग अलग देश के सरकारें हैं, ठीक है, व्यापार, शिक्षा, तकनीक, संस्कृति और जानकारियां हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे के साथ क्या करती है, साझा करती है। ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, दूसरे शब्दों में, ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या है, जब किसी देश की वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी, तकनीक और विचार आसानी से दूसरे देशों तक पहुंचने लगते हैं। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है, एक उदाहरण के तौर पे है, भारत में विदेशों की कंपनियां अपना व्यापार करती है। ठीक है, जो भारत में है, ठीक है, क्या बोल रहा है, भारत में विदेशों की कंपनियां क्या करती है, अपना व्यापार करती है। ठीक है, और भारत की कंपनियां भी अपने उत्पाद दूसरे देशों में बेचती है। जो भारत की कंपनी है, ठीक है, भारत की कंपनी भी क्या करती है, दूसरे देशों में अपना उत्पाद बेचती है। ठीक है ना, और दूसरे देश के जो विदेशी लोग हैं वो भी भारत में अपना क्या करते हैं, वस्तुएं बेचते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार को इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी देश से शिक्षा, जानकारी और व्यापार कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, इसी प्रकार लोग इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, इसी प्रकार इंटरनेट के माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी देश के शिक्षा, जानकारी और व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, यह सब भूमंडलीकरण का ही परिणाम है। ठीक है ना, यह सब किसका परिणाम है, भूमंडलीकरण का ही परिणाम है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, सरल परिभाषा। ठीक है, इसका सरल परिभाषा क्या है, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के सभी देश, ठीक है, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के सभी देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है ना। भूमंडलीकरण से क्या होता है, जो एक देश है दूसरे देश से जुड़ता है, कैसे कैसे जुड़ता है, आर्थिक तौर पे जुड़ता है, सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक और तकनीक के रूप में एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, तथा वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और विचारों का स्वतंत्र आदान प्रदान करते हैं, है ना। चलिए आगे क्या है हमारा, भूमंडलीकरण की विशेषताएं। ठीक है, तो भूमंडलीकरण की विशेषताएं क्या है, सबसे पहला है हमारा देश के बीच व्यापार बढ़ना। ठीक है, देश के बीच क्या बढ़ना, व्यापार बढ़ना। ठीक है, भूमंडलीकरण के कारण अलग अलग देश के बीच बहु वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन बढ़ गया। ठीक है, भूमंडलीकरण के कारण क्या हुआ, अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्या हुआ, लेन देन बढ़ गया। अब एक देश के बीच चीजें आसानी से दूसरे देशों के बीच खरीदी जा सकती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अब एक देश में बनी चीजें, ठीक है, आसानी से दूसरे देशों में बेची या खरीदी जा सकती है। ठीक है, इसे देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। क्या मिलता है, इससे क्या होता है, देशों की अर्थव्यवस्था को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ना। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण विदेशी कंपनियां दूसरे देशों में पैसा लगाती है। क्या होता है, वैश्वीकरण के कारण विदेशी जो कंपनियां हैं वह दूसरे देशों में पैसा लगाती है और नए उद्योग शुरू करती है। ठीक है,
जब कोई भी कंपनी अपना कैपिटल मतलब कि अपना पूंजी लगाता है, संपत्ति लगाता है, तो क्या होता है, जाहिर सी बात है वहां से क्या होगा, उद्योग शुरू करेगा, है ना, प्रॉफिट कमाएगा। इससे व्यापार बढ़ता है और लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है। सही बात है। अगर मान लो भारत जाके, अगर मान लो अमेरिका में जाके अपना बिजनेस करता है भारत का कोई आदमी, ठीक है, तो वहां के लोगों को व्यापार मिलेगा। या तो वहां के अगर व्यक्ति कोई आता है और यहाँ भारत में अपना कंपनी खोलता है, तो भारत के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, है ना। चलिए आगे क्या है, इंटरनेट और संचार का विकास, ठीक है। तो इंटरनेट मोबाइल और अन्य संचार साधनों के पूरे दुनिया दुनिया को जोड़ दिया है, ठीक है। इंटरनेट मोबाइल और अन्य संचार जो है साधनों ने पूरी दुनिया को क्या कर रखा है, जोड़ दिया है, ठीक है ना। अब किसी भी देश की जानकारी कुछ ही समय में दूसरे देशों तक पहुंच जाती है। क्या बोल रहा है, अब किसी भी देशों की जानकारी कुछ ही समय में दूसरे देशों तक पहुंच जाती है। जैसे कि हाल में ही अभी दिल्ली में हो रहा है जो कांग्रेस जनता पार्टी वाला आंदोलन, ठीक है, जो बच्चों के प्रति नीट का जो पेपर लीक हुआ, वो अभी देखिए तो विदेशों में भी फैल चुका है, दूसरे देश में भी पता चल चुका है। वहां में भी जो कुछ होता है वो हमारे भारत में भी पता चल जाता है, ठीक है। टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम, जो भी है उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है, ठीक है। आगे क्या है, चौथा है बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, ठीक है। तो भूमंडलीकरण के कारण बड़ी कंपनियां कई देशों में अपना व्यापार करती है, ठीक है। भूमंडली के कारण क्या होता है, जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो कई देशों में क्या करती है, अपना व्यापार करती है। ये कंपनियां अन्य उत्पाद, ठीक है, नई तकनीकों और रोजगारों का अवसर लेकर आती है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, पांचवा नंबर, अलग अलग संस्कृतियों का मेल, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण लोग दूसरे देशों की भाषा, भोजन, पहनावा, कला और परंपराओं के बारे में जाने लगे, ठीक है। क्या हो रहा है, जो वैश्वीकरण हुआ उसके कारण क्या होता है, जो अलग अलग देश के लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, भाषाएं जानते हैं, अलग देशों की भोजन पहनावों को जानते हैं, कला और परंपराओं के बारे में जानने लगे, ठीक है। इसके विभिन्न संस्कृतियों के बीच संबंध बढ़ते हैं, है ना। चलिए छठा है कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ना, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण के कारण कंपनियों के बीच मुकाबला बढ़ गया है, ठीक है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, कंपनियों के बीच मुकाबला बढ़ गया है। इससे कंपनियां अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं कम कीमत में देने पर क्या करती है, प्रयास करती है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को कम कीमत में देने का प्रयास करती है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, सातवां नंबर है नई तकनीकों और ज्ञान का प्रसार, ठीक है। एक देश में विकसित नई तकनीक और वैज्ञानिक जानकारी जल्दी ही दूसरे देशों तक पहुंच जाती है। इससे शिक्षा, चिकित्सक और उद्योग से सुधार होता है, ठीक है ना। किसमें सुधार होता है, तो शिक्षा, चिकित्सा और उद्योग में सुधार होता है, ठीक है। चलिए आगे क्या, आठवां नंबर, देशों के बीच सहयोग बढ़ना, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कारण देश आर्थिक, वैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक दूसरे की सहायता करते हैं, ठीक है। इससे अंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत होते हैं, ठीक है। क्या होता है, इससे क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो मजबूत होता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, भूमंडलीकरण के फायदे, ठीक है। चलिए आर्थिक विकास, नई तकनीकों का प्रयास, रोजगार का अवसर, उपभोक्ताओं को लाभ, शिक्षा और ज्ञान का विस्तार, संस्कृति का आदान प्रदान, ठीक है। ये जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके इसके टोटल क्या है, ये फायदे हैं, ठीक है, किसके, भूमंडलीकरण के फायदे, ठीक है। चलिए आगे हम जानेंगे भूमंडलीकरण की हानि, ठीक है। क्या जानेंगे, भूमंडलीकरण की हानि, छोटे उद्योगों को नुकसान होते हैं। जो छोटे उद्योग हैं उसे क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। बड़े उद्योग का दबाव बढ़ जाता है, ठीक है ना। अमीर और गरीब के बीच आर्थिक असमानताएं बढ़ती है ना। बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण की वृद्धि होती है ना। चलिए आगे क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन होता है ना। किसानों और छोटे व्यापारियों की कठिन मेहनत का सामना करना पड़ता है। जो किसान हैं और छोटे व्यापारियों को क्या करना पड़ता है, कठिन मेहनत का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे हम इसका जानते हैं भूमंडलीकरण के घटक, ठीक है। तो भूमंडलीकरण के घटक निम्नलिखित घटक हैं, कौन कौन से हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विश्व व्यापार संगठन, प्रौद्योगिक और उदारवादी नीति, ठीक है। चलिए इसको हम जानते हैं
ठीक है ना, कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ने उत्पादन और वितरण को विभिन्न देशों में क्या किया है, फैला दिया है। जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो उत्पादन और वितरण को क्या किया है, विभिन्न देशों में फैला दिया है। वे उन देशों को अपने व्यापार का विस्तार करती है, ठीक है। वे उन देशों को अपने व्यापार का क्या करती है, विस्तार करती है, जहां उत्पादन कम लगता है और बाजार बड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार, ठीक है, वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना और व्यापार बाधाओं को समाप्त करना है, ठीक है। यह व्यापार को अधिक स्वतंत्र बनाता है। क्या बनाता है, व्यापार को अधिक स्वतंत्र बनाता है और व्यापार से संबंधित नियम बनाता है और उनकी निगरानी करता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, तीसरा प्रौद्योगिक, है ना। चलिए इंटरनेट, मोबाइल संचार, परिवहन और सूचना तकनीक में प्रगति ने देशों को क्या किया है, आपस में जोड़ा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंटरनेट, मोबाइल संचार, परिवहन और सूचना तकनीक में प्रगति ने देशों को आपस में जोड़ा है, ठीक है। सस्ते और तेज परिवहन तथा सूचना के परिवहन ने वैश्विक व्यापार के सांस्कृतिक आदान प्रदान को क्या किया है, प्रोत्साहित किया है, ठीक है ना। चलिए चलते आगे हम, उदारवादी नीति, ठीक है ना। उदारवादी नीति ने व्यापार, निवेश और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, ठीक है, हटाने में मदद की है, ठीक है ना। चलिए आगे है, इसका निष्कर्ष हम जानते हैं, है ना। चलिए भूमंडलीकरण ने पूरी दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया है। जो भूमंडलीकरण है, मतलब कि वैश्वीकरण जो है, वो पूरी दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया है, ठीक है ना। इससे व्यापार, शिक्षा, तकनीक और रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। इससे क्या होता है, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या है, इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे छोटे उद्योगों की कठिनाइयां और पर्यावरण पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमें इसके अच्छे पहलुओं और अपनाना चाहिए। क्या बोल रहा है, इसलिए हमें इसके अच्छे पहलुओं को अपनाना चाहिए और इनके नुकसान को कम करने का प्रयास करनी चाहिए, ठीक है ना। जो इनसे हो रहे नुकसान है उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। सही तरीके से अपनाया गया भूमंडलीकरण देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। क्या बोल रहा है, सही तरीके से अगर अपनाया गया भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण अगर हम सही तरीके से करेंगे तो विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, विश्व बैंक और इसकी भूमंडलीकरण में भूमिका का प्रकाश डाले, ठीक है। क्या बोल रहा है, विश्व बैंक और इसकी भूमंडलीकरण में भूमिका का क्या करना है, प्रकाश डालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल क्वेश्चन जान लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और इसके कार्यों की विवेचना करें, ठीक है। चौथा क्या है, वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए एवं इसके विभिन्न दृष्टिकोणों की विस्तार से व्याख्या कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक महिलाओं आंदोलन के इतिहास, उद्देश्यों एवं सफलताओं का विश्लेषण कीजिए, है ना। चलिए फिर क्या है, परमाणु अपराध संधि एनपीटी के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए, ठीक है, तथा वैश्विक राजनीतिक पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, है ना। चलिए फिर क्या है, संपूर्ण परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी के प्रमुख प्रावधान की चर्चा कीजिए तथा वैश्विक राजनीतिक पर इसके प्रभावों का क्या करें, मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीबीआई क्वेश्चन है ये भाई, है ना, इसको नोट कर लो, ये करवा दूंगा मैं। आठवां है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए एवं इसके वैश्विक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, है ना। चलिए आगे नौवां है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की रक्षा, ठीक है, एवं संवर्धन के लिए किए गए प्रमुख प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए, है ना। चलिए फिर एक और है इसी का, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार
परिषद पर एक निबंध लिखें। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट, और यही क्वेश्चन आपको पिछले प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिला था और हो सकता है इस ईयर भी देखने को मिल जाए। ठीक है, अगला है 10वां नंबर, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 की विवेचना करें। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये जो भी वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूँ वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, अलग से इसका वीडियो डाल दूंगा, है ना। एक एक करके क्वेश्चन बढ़िया से समझाऊंगा आपको। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, है ना। तो भाई लोग, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, विश्व बैंक और इसके भूमंडलीकरण के भूमिका पर क्या करना है, प्रकाश डालें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन का आंसर। विश्व बैंक, ठीक है, तो विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पिछड़ा देशों को गरीब से बाहर निकालने, ठीक है, सॉरी, गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पिछड़ा देश को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए ऋण क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। ठीक है, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में गरीबी को कम करना और जीवन स्तर में सुधार करना है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है किसका, विश्व बैंक का, वो क्या है, क्या क्या है, गरीबी को कम करना। किसका गरीबी, विश्व के देशों हैं, ठीक है, जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उसमें इसका गरीबी को कम करना और सुधार करना। ठीक है, जीवन स्तर में, इसमें जीवन स्तर में सुधार करना, है ना। चलिए आगे क्या है इसका पॉइंट, विश्व बैंक जिसे हम, सॉरी यहाँ पे ओ हो, डब्ल्यू वो होगा, ठीक है, वो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में किया गया था। विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1984 में। ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, इसको वीवीआई क्वेश्चंस लिख लो 1 मार्क्स के लिए, है ना। चलिए आगे क्या है, विश्व बैंक विकासशील देशों को ऋण और अनुदान देकर गरीबी कम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, विश्व बैंक में सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है, 189 है। ठीक है ना, कितनी है, 89। चलिए आगे क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सहित कई राष्ट्रों ने चाहा कि एक संस्था का निर्माण किया जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सहित कई राष्ट्रों ने चाहा कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो युद्ध के प्रभाव को कम कर सके। ठीक है, युद्ध के प्रभाव को कम कर सके, क्योंकि देखो भाई, जब भी कोई देश के बीच में युद्ध होता है तो क्षतिपूर्ति दोनों देश को होती है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या सोचा कि एक संस्था बनाया जाए जो कि क्या करे, युद्ध के प्रभाव को कम कर सके, है ना। चलिए, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादातर देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। ठीक है ना, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, तो ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, और इन देशों को मदद की जरूरत थी, और उन देशों को क्या थी, मदद की जरूरत थी, जिनके कारण विश्व बैंक का स्थापना किया गया। ठीक है, चलिए आगे क्या है, विश्व बैंक के कार्य और भूमंडलीकरण के भूमिका, है ना। चलिए तो क्या है जानते हैं, विश्व बैंक भूमंडलीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, खासकर विकासशील देशों के लिए इसकी मुख्य भूमिकाएं इस प्रकार है। तो किस प्रकार है भाई, जानते हैं, चलिए। सबसे पहला, ऋण और अनुदान, ठीक है, देता है। ठीक है, तकनीकी सहायता देता है, नीति सुधार, गरीबी उन्मूलन, गैर सरकारी संस्था को ऋण, ठीक है, निरीक्षण, साझा ज्ञान। ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, 8वां है इसका, शिक्षा, फिर है क्या, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, और क्या है, नीतिगत सलाह। ठीक है ना। चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या है, ऋण और अनुदान। ठीक है, तो विश्व बैंक विकासशील देशों को आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करता है ना। चलिए आगे क्या है, तकनीक सहायता। ठीक है, तो विश्व बैंक विकासशील देशों को तकनीक सहायता प्रदान करता है ताकि वे अपनी क्या कर सके, आर्थिक विकास परियोजनाओं को क्या कर सके, सफल पूर्वक लागू कर सके, है ना। चलिए आगे क्या है, नीति सुधार। ठीक है, तो विश्व बैंक
विकासशील देशों को नीति सुधार में मदद करता है ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को क्या कर सके, अधिक कुशल और प्रभावी बना सके, है ना भाई। चलिए आगे क्या है, चौथा नंबर है, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूल्य है और यह विकासशील देशों को गरीबी कम करने के लिए कार्यक्रमों का परियोजनाओं को लागू करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, हमारा पांचवा है गैर सरकारी संस्था को ऋण। ठीक है, यहाँ किसी भी गैर सरकारी संस्था को ऋण प्रदान कर उसकी सहायता कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, या किसी भी गैर सरकारी संस्था को ऋण प्रदान कर सकता है। ठीक है, उसकी सहायता कर सकता है ना। चलिए आगे क्या है, इसका छठा है, ठीक है, निरीक्षण। ठीक है, विश्व बैंक निरीक्षण का कार्य करती है। ठीक है, मतलब निरीक्षण का कार्य करती है। यह देखा है कि ऋण लेने वाला देश किसी कार्य के लिए ऋण लिया था, उसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हुआ है या नहीं। ठीक है ना, मतलब यहाँ समझाया जा रहा है कि विश्व बैंक का निरीक्षण का भी कार्य करती है। ठीक है, जो विश्व बैंक है वो निरीक्षण का कार्य करती है, क्योंकि अगर कोई देश अगर ऋण लेता है किससे, विश्व बैंक से, ठीक है, उसका उद्देश्य उसी के लिए किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है, वही निरीक्षण का काम करता है विश्व बैंक। ठीक है, चलिए आगे क्या है, साझा ज्ञान। ठीक है, विश्व बैंक सदस्य देशों के बीच विकास, ठीक है, विकास के अनुभवों और ज्ञान को साझा करने में भी मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आठवां नंबर शिक्षा। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र में निवेश करना जिससे बच्चों और युवाओं को क्या करता है, शिक्षा तक पहुंचना प्राप्त हो। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे क्या है, नौवां नंबर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। ठीक है, जिससे विकासशील देशों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में मदद मिलती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय कंपनी है ना, तो क्या करता है, विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है, मदद करता है, जिससे विकासशील देशों को, ठीक है, अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार मतलब कि अंतरराष्ट्रीय देशों में भी क्या होती है, पहुंचाने में मदद मिलती है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, दसवां है नीति नीतिगत सलाह। ठीक है, क्या है दसवां, नीतिगत सलाह, है ना। यह संगठन विकासशील देशों को नीतिगत सलाह प्रदान करता है जो उन्हें आर्थिक सुधार, ठीक है, लागू करने और विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है ना। चलिए आगे इसी का है, कुल मिलाकर विश्व बैंक ने भूमंडलीयकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, अगर टोटली देखा जाए तो विश्व बैंक जो है वो भूमंडलीयकरण में क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, जिससे विकासशील देशों को आर्थिक विकास और गरीबी कम करने में मदद मिलती है या मिली है ना। चलिए फिर आगे क्या है, विश्व बैंक के अवलोचनाएं। ठीक है, तो क्या है, विश्व बैंक के अवलोचनाएं भी, जिससे कुछ प्रमुख अवलोचनाएं हैं। ठीक है, क्या है, चलिए जानते हैं। ऋण की स्रोत। ठीक है, विश्व बैंक को ऋणों की स्रोत अवसर विकासशील देशों के लिए कठिन होती है। ठीक है, जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक के लिए ऋणों की स्रोत जो है अवसर सॉरी अक्सर क्या होती है, विकसित देशों के लिए क्या होती है, कठिन होती है, और इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ना। चलिए आगे क्या है, पर्यावरण प्रभाव, है ना। तो विश्व बैंक की परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में चिंताएं हैं और इसे स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ना। आगे क्या है, सामाजिक प्रभाव। ठीक है, तो विश्व बैंक की परियोजनाओं के सामाजिक प्रभावों के बारे में भी चिंताएं हैं। ठीक है, और इससे स्थानीय समुदायों को क्या मिल सकती है, अधिकारों और हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं क्या बोल रहा है, इसका निष्कर्ष हम, ठीक है ना। इन आलोचनाओं के बावजूद विश्व बैंक एक क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, विश्व बैंक है क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, वैश्विक गरीबी को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में। ठीक है, कौन का काम करता है, तो विश्व बैंक करता है। ठीक है ना, कौन करता है, विश्व बैंक करता है। ठीक है, चलिए तो
आपको दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी तरीके से मैंने समझा दिया है ना। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, चलिए जानते हैं। विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और इसके कार्यों की विवेचना करें, ठीक है। तो चलिए जानते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। तो भाई लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और इसके कार्यों की विवेचना करें, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करना, सरल बनाना और व्यापारिक संबंध बनाना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जरा इसको समझिए। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या करना, सरल बनाना और व्यापारिक संबंध बनाना, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सकता है, मतलब कि एक मार्क्स वाला, ठीक है। कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1900 कितने में, 95 में हुई थी, ठीक है। इसका क्या है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। ये भी पूछ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन की जो क्या है मुख्यालय है वो कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जनेवा में है, ठीक है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जनेवा में है, ठीक है। इसका स्थापना विकसित देशों विकसित देशों की पहल पर हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वे विकसित देशों के पहल पे हुई थी, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य व्यापार को खुला, सरल और निष्पक्ष बनाना है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार को खुला, सरल और निष्पक्ष बनाना है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार में बाधाओं को कम करना और वैश्विक व्यापार को क्या करना, सुचारू रूप से चलाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार से संबंधित नियमों को क्या करती है, निर्धारित करता है, ठीक है। और व्यापार विदेशों विदेशों के समाधान के लिए क्या करता है, एक मंच प्रदान करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इसके सदस्य देशों के बीच जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, किसमें, व्यापार संगठन में, ठीक है। इसमें बहुत सारे देश, अलग अलग देश शामिल है, ठीक है। तो इसमें यही बोल रहा है कि इसके सदस्य देशों में, ठीक है, के बीच व्यापार संबंधित नियमों को क्या करता है, निर्धारित करता है और व्यापार विदेशों के समाधान के लिए क्या करता है, एक मंच प्रदान करता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आगे है विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, कि जरूरत इसलिए पड़ी, क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ते विवादों, ठीक है, असमानताओं और नियमों की कमी दूर करने के लिए मजबूत क्या चाहिए था, मंच की आवश्यकता थी, ठीक है। क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ते विवादों, असमानताओं के नियमों के कमी को दूर करने के लिए, क्या करने के लिए, दूर करने के लिए एक मजबूत मंच की आवश्यकता थी, ठीक है। यह संगठन व्यापार को सुगम, न्यायसंगत और सभी के लिए एक समान अवसर प्रदान करता है। कौन, WTO, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, WTO व्यापार विवादों और सुलझाने के लिए, ठीक है, क्या बोल रहा है, अगला है WTO व्यापार विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिसे देश के बीच व्यापार युद्ध को अन्य विवादों को सम विवादों की संभावना कम हो जाती है ना। चलिए आगे क्या है, आगे है विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य क्या है, विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में इसके उद्देश्यों को स्पष्ट की गए हैं, ठीक है, जो इस प्रकार है। चलिए, जीवन स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार में ठोस वृद्धि करना, ठीक है ना। फिर क्या है, वस्तुओं को उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, है ना। चलिए आगे क्या है, चौथा, सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम
उपयोग करना, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना, है ना। फिर सातवां है व्यापारिक संबंध में सुधार करना, है ना। चलिए आगे एक और है आठवां, व्यापार को खुला नीति बनाना, है ना। चलिए जानते हैं हम सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन के कार्य। तो क्या क्या कार्य हैं, है ना। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विश्व व्यापार संगठन निम्न कार्य संपन्न करता है, ठीक है। तो कौन कौन से, चलिए विवादों को निपटारे के लिए कार्य, ठीक है। व्यापार संबंधित मुद्दों पर क्या करता है, विचार, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को सहयोग, व्यापार समझौते को बढ़ावा देना, व्यापार विवादों का समाधान, ठीक है। ये 5 है ना। चलिए आगे क्या है इसका जानेंगे, ठीक है। आगे जानते हैं इसके बारे में। विवादों के लिए निपटारे, सॉरी, फर्स्ट है विवादों के निपटारों के लिए कार्य, ठीक है। तो क्या कार्य करता है, विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्य राष्ट्र के बीच व्यापार तथा सबसे संबंधित विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों नियमों एक एवं प्रतिक्रियाओं को प्रकाशित करने के प्रमुख कार्य करता है ना। चलिए आगे क्या है, व्यापार संबंधित मुद्दों पर क्या करना, विचार विचरण करना, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सदस्य राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय संबंधित, सॉरी, राष्ट्र को व्यापार संबंधित मुद्दों पर क्या करना, विचार विमर्श करती है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, थर्ड है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के सहयोग करना, ठीक है। विश्व बैंक से सहयोग करना। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा कार्य यह भी है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का एक ऐसा कार्य यह भी है कि विश्व की आर्थिक नीति निर्माण में पहले से अधिक सामंजस्य, ठीक है, सामंजस्य स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से प्रभावी सहयोग स्थापित करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का एक कार्य यह भी है कि विश्व की आर्थिक नीति निर्माण में पहले से अधिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए, ठीक है, पहले से अधिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से प्रभावी सहयोग स्थापित करते हैं, है ना। चलिए आगे क्या है हमारा, चौथा है व्यापार समझौता को बढ़ावा देता है, ठीक है, बढ़ावा देना। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौते को बढ़ावा देने में मदद करता है, ठीक है, जिससे वैश्विक व्यापार में वृद्धि होती है। क्या होता है कि विश्व व्यापार संगठन जो है ना, सदस्य देशों को क्या करता है, व्यापार समझौता बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे क्या होती है, वैश्विक व्यापार में वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए आगे क्या है हमारा, पांचवा है व्यापार विवादों का समाधान, ठीक है। तो WTO सदस्यों देशों के बीच व्यापार विवादों का समाधान करने में मदद करता है, ठीक है, जिससे व्यापारिक संसाधनों में सुधार होता है। क्या होता है भाई लोग, WTO जो है सदस्य देशों, जितने भी व्यापार संगठन में जुड़े हुए हैं देश, मतलब ठीक है, जितने भी देश, अलग अलग देश जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसके बीच व्यापार विवादों का समाधान करने में मदद करता है, ठीक है, जिससे व्यापारिक संबंध में क्या होता है, सुधार होता है ना भाई लोग। चलिए आगे क्या है, छठा नंबर, व्यापार नीतियों की समीक्षा, ठीक है। तो व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है, कौन करता है, व्यापार संगठन, जिससे यह विश्व व्यापार संगठन है ना, जिससे यह क्या होता है, सुनिश्चित किया जा सके कि वे वैश्विक व्यापार नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या है, सातवां, व्यापार क्षमता निर्माण, ठीक है। तो WTO सदस्य देशों को व्यापार क्षमता निर्माण में मदद करता है, जिससे वे वैश्विक व्यापार में अधिक प्रभावी ढंग से क्या करते हैं, भाग ले सके, है ना। चलिए आगे आठवां है नई व्यापार नीतियों का विकास, ठीक है। WTO नई व्यापार नीतियों का विकास करने में मदद करता है, जिससे वैश्विक व्यापार में वृद्धि होती है। क्या होता है, इससे वैश्विक व्यापार में वृद्धि होती है और व्यापारिक संबंधों में सुधार होता है, ठीक है। चलिए आठवां हो गया, नौवां चलते हैं,
व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। तो WTO व्यापारिक सहयोगों को क्या करती है, बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे देशों के बीच व्यापारिक संबंध सुधार होती है ना। चलिए इसका हम निष्कर्ष जान लेते हैं। इस कार्यों के माध्यम से, ठीक है, इस कार्यों के माध्यम से विश्व व्यापार संगठन, कौन भाई लोग, विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापारिक संबंधों में क्या करना, सुधार करने में मदद करता है। कौन करता है, हमारा विश्व व्यापार संगठन। तो हमने इस वीडियो में टोटल 3 क्वेश्चन करवा दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया, जो VBI क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन भी मैं इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, अगले वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो सारे क्वेश्चन जो सिंगल क्वेश्चन है वो भी मैं करवा दूंगा, है ना। तो हमारे वीडियो पे तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ठीक है। उससे पहले जाने से पहले ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी जान लीजिए। संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मानवाधिकार क्या है, इसकी विशेषताएं, पर्यावरण क्या है, विश्व में पर्यावरण समस्याएं क्या है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, VBI क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी मैं जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।